हाँ जी, हेलो 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 हेलो। कोडिंग डिकोडिंग में लाइव हो गया है ना? चल गया वो है? लाइव है। पेन चलाएगा उधर तो कोई एक्स्ट्रा है? पकड़ो, इस दे दो कैपवा उसको। हो गया। सुनो, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 समझा दिए थे। टाइप 2 में जितने टाइप्स के सवाल आते हैं, जितने पैटर्न उसमें बनता है, वो सब हम खुद से सवाल कराए थे। बोले थे कि सवाल बना करके आइएगा। आप लोग बनाए होंगे, कुछ बना होगा, कुछ फंस गया होगा। अभी हम चलते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 का कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, फिर टाइप 3 का सवाल बनाइएगा। फिर टाइप 4 का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, 4 का सवाल बनाइएगा। टाइप 5 का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, टाइप 5 का सवाल बनाइएगा। और उसके बाद सारा असाइनमेंट का सवाल हम बनवा देंगे, उसके बाद समस्या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप 3 का सवाल करवाने के लिए हम पीपीटी खोलेंगे और पीपीटी के हिसाब से टाइप 3 का सवाल हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग। वर्बल रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, इसमें हम लोग को आना है टाइप 3 में। टाइप 1 2 में कोई दिक्कत नहीं ना? सवाल बनाइएगा तो कुछ फंसा होगा, हमको भी पता है, तो फंसने दीजिए। जो फंसा होगा उसका सबका डिस्कशन कराएंगे। अभी आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 का सवाल कैसे बनेगा इसको समझाते हैं, समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 सवाल नंबर 1 खूब पूछता है एग्जाम में। ठीक है, बनाने का विधि बहुत आसान है। कहा किसी सांकेतिक भाषा में ओपन एंड डोर को KTJ लिखा जाता है, डोर इज क्लोज को JPANA और दिस इज गुड को GOTOPA लिखा जाता है। तो क्लोज को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यही पूछा आपसे। अब सुनिए बनाना कैसे है। एक वो सवाल हम आपको एकदम धीरे धीरे बढ़िया से समझाते हैं, उसके बाद दोबारा थोड़ा दूसरा का सवाल थोड़ा स्पीड समझाएंगे, और तीसरा का सवाल आप खुद से बनाइएगा, सारा का सारा बनेगा। ऐसा करते हैं, हम उसको लिखते भी हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या दिया है? ओपन एंड डोर, यही ना? तो ओपन एंड डोर, इसको क्या लिखा? ओपन एंड डोर को क्या लिखा? ओपन एंड डोर को लिखा KATEJA। ठीक है, डोर इज क्लोज, डोर इज क्लोज, इसको लिखा JAPANA। ठीक है, उसके बाद दिस इज गुड, दिस इज गुड, इसको क्या लिखा? दिस इज गुड को GOTOPA। ठीक है, तो क्लोज को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्लोज को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ऐसे सवाल को कभी भी आप बनाइएगा तो आप क्या करिएगा कि कॉमन ढूंढना स्टार्ट करिएगा। अच्छा, कॉमन क्यों ढूंढेंगे उसको भी छोड़िए, पहले ये समझिए। ओपन एंड डोर, इसको लिखा KATEJA, मतलब ये हुआ कि इधर वर्ड्स हैं 3 गो, तो इधर कोड भी उसका 3 गो है। इधर भी डोर इज क्लोज 3 गो, इधर भी 3 गो, इधर दिस इज गुड, इधर भी कई गो है? 3 गो है। तो यहाँ पे 3 गो आपको सब कुछ दिखा, 3 गो वर्ड दिख रहा है और 3 गो उसका कोड दिख रहा है। ऐसा सवाल कभी भी एग्जाम में आए, बनाने के लिए आप कॉमन मिलाना स्टार्ट करिए और कोशिश करिएगा कॉमन अधिक से अधिक लाइन में मिले। जैसे 3 लाइन का भी बात है तो तीनों में कुछ कॉमन मिलाइएगा, नहीं मिलेगा तब 2 गो में मिलाइएगा। ठीक है, तो इसके साथ इसको मिलाएंगे तो डोर डोर मिलेगा,
मिलेगा, मगर डोर इसमें नहीं है। कोई बात नहीं, तीनों में नहीं है, दूगो में तो है। जैसे यहाँ इज इज मिलाएंगे तो इज इसमें नहीं है, फिर भी दूगो में है। तो यहाँ से डोर और यहाँ से डोर कॉमन हो गया। किसमें किसमें? फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट सेकंड में डोर कॉमन है, तो इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा फर्स्ट और सेकंड में। नियम ही यही है कि इधर फर्स्ट है तो उधर भी फर्स्ट मिलेगा, सॉरी इधर इधर कुछ कॉमन है तो उधर भी कॉमन मिलेगा। नहीं मिलेगा समझ जाना है, सवाल गलत है। लेकिन हाँ, इधर पहला दूसरा में मिलाए हैं तो इधरों पहले दूसरा मिलाना पड़ेगा। तो इधर पहला दूसरा में कॉमन क्या है? जे ए है और जे है, तो दोनों में ये कॉमन हो गया। उसके बाद यहाँ इज है और यहाँ इज है, दोनों में इज और इज है। तो इज इज है दोनों में, तो इधर क्या है? पी ए पी ए पी ए पी ए है दोनों में, है कि नहीं है? अब समझिएगा थोड़ा सा, डोर डोर क्लोज, डोर डोर कॉमन था तो हम इसको गोल से घेर के कोडिंग किए। इज इज कॉमन था तो इसको लाइन से काट के हम कॉमन किए, इसको हम कोडिंग किए। अच्छा, सबको अगर गोले से घेर देंगे तो कोई दिक्कत है? बहुत बड़का दिक्कत है। सबको अगर गोल से ही घेर दीजिएगा, गोल गोल सबको घेर दीजिएगा या सबको लाइन से काट दीजिएगा, फिर बाद में आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि किसका कौन है। इसलिए याद रहे, सबका कोडिंग अलग अलग करना है। इज इज। अब देखिए तो और कोई किसी के साथ कॉमन है कि नहीं है? अब किसी के साथ कोई कॉमन नहीं है। आपसे पूछा क्लोज का आंसर, तो यहाँ पे देखिए क्लोज है, तो क्लोज का क्या है? ना है, CLOSED क्लोज है। क्लोज का क्या है? क्लोज का NA ना है, क्लोज का ना हो जाएगा। अगर आपसे ओपन का पूछेगा तो क्या बताइएगा? अब यहाँ समझ लीजिए, क्लोज का ना क्यों हुआ? क्योंकि क्लोज अकेले था, ना अकेले है। इस सब का सेटिंग अपन अपन हो गया। अच्छा, क्लोज रह गया अकेले, तो इसके लिए अकेले के है? NA है। अगर आपसे ओपन का पूछेगा तो इसमें से KA नहीं बता सकते, नहीं, KA या TE दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, के या टी। अगर एंड का भी पूछेगा तो एंड का भी होगा KA या TE, दोनों में से कुछ भी। अच्छा, अगर आपसे गुड का पूछेगा, गुड का पूछेगा तो गुड का GO होगा या TO होगा, दोनों में से कुछ भी। दिस का भी पूछेगा तो दिस का भी वही होगा, दिस का भी वही होगा, GO या TO होगा। समझ रहे हैं? यही होगा दूसरा। एगो को किसी को नहीं बताना है, तो इसका आंसर क्या मार देना है? इसका आंसर NA हो जाएगा। ठीक है, ये बनाने का आपका तरीका है, कैसे कॉमन मिला मिला के। ठीक है, सीख गए होंगे। इसमें कुछ लिखना है तो जल्दी से लिख लीजिए, हम अगले सवाल पर चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल फिर हम समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। बैठ जाए। अच्छा चलो, आए क्या बोले? बता तो दिए। अधिक से अधिक लाइन में पहले कॉमन मिलाएंगे, नहीं मिला तो फिर कम से कम अपना जितना मिलेगा उतना लेंगे। शुरू में कोशिश करना है अधिक से अधिक। ठीक है, ये कहीं टेंशन में है? आज कुछ हुआ है? कुछ तो हुआ है, टेंशन में लग रही है। एगो आज एब्सेंट है नहीं, तो 3 और 4 2 टाइप पढ़ा देते हैं, दोनों उसका छूट जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग आधा समस्या लगले रह जाएगा। नहीं, लोग नहीं आते हैं तो हम ज्यादा पढ़ाते हैं, समझ रही हो? हाँ, चले आगे। हो गया, नेक्स्ट, जल्दी करिए। गर्मी आ गया ना, सब पंखा चले है एकदम। आजकल चला नींद खूब आ रहा है। नहीं, नींद 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 आजकल खूब आ रहा है। हो गया। हम्म, दूसरा सवाल देखिए, यू में लिव, यही ना? यू में लिव,
इसको क्या लिखा, NATAJA, लिव एंड गो, लिव एंड गो। इसको क्या लिखा, NAPADA, ठीक है। नाउ कम बैक, नाउ कम बैक, नाउ कम बैक, SAHOGA। तो मे को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए, मे को उसी भाषा में कैसे लिखना है ये बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे लिव और लिव, इधर दोनों में NA। उसके बाद यू, यू नहीं है, मे नहीं है, एंड नहीं है, गो नहीं है, नाउ कम बैक, नाउ कम बैक, कुछ कॉमन है ही नहीं। तो हमसे पूछा जा रहा है किसका, मे का। तब मे यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसके साथ साथ यू भी पड़ा हुआ है, और इधर दो गो कोड है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, TA या JA, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा J या TA, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर है, आगे चलें। छापिए जल्दी से। हो गया। अगला सवाल नंबर 3, पिक एंड चूज। यही है ना, तो यहां लिखिए यही है। इसके बदला में क्या लिखा, KOHOPO, पिक एंड कम, पिक एंड कम। इसको क्या लिखा, NOKOPO, दुइये को दिया है। तो पिक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यही ना। तो यहाँ पे हम लोग पिक पिक को कॉमन ले लेंगे, एंड को कॉमन ले लेंगे। साथे साथे जब दो गो कॉमन मिलेगा तो साथे साथे दो गो को लीजिएगा, किसको, KOPO और KOPO, ठीक है। आपसे पूछा किसका, पिक का, तो आंसर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, KO या PO, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बताइए बन जाएगा कि नहीं। एक और सवाल देखिए, हटाएं इसको, इसको हटाते हैं। एगो और सवाल देखिए, इसमें भी दुइये लाइन का दिया है, इसको रहने देते, एगो भारी वाला बताते हैं। इसमें भी दुइये लाइन का है, छोड़ देते हैं, भारी वाला बताते हैं कौन। इसमें 3 लाइन का है, इसको बताते हैं, ठीक है। हाउ हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू गो, यही है ना। हाउ कैन यू गो, इसके बदला में क्या लिखा, JADAKAPA, KAPA, ठीक है। उसके बाद कैन यू कम हेयर, कैन यू कम हेयर, इसको क्या लिखा, NAKASAJA, कम एंड गो, कम एंड गो। इसको क्या लिखा, RAPANA। तो हेयर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, हेयर को उसी भाषा में। अच्छा चलिए, यहाँ पे अगर हम कॉमन मिलाना चाहें तो किसको किसको मिला सकते हैं,
कैन यू दूगो मिलेगा साथे, तो दूगो साथे कॉमन मिलेगा तो अलग अलग नहीं करना है, कैन यू। अच्छा यू अब इसमें अगर रहता तो यू को खाली ले लेते क्योंकि तीनों में था। कैन कैन इसमें रहता तो खाली कैन को ले लेते, लेकिन नहीं है तो दोनों को लेंगे। तो इधर क्या मिलेगा, के ए और कौन सा जे ए, तो के ए कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ कम है, यहाँ भी कम है, तो कम कम है तो एन है ना। अब देखो शुरू और लास्ट में गो है, शुरू लास्ट में गो है, तो हम यहाँ गो को आयताकार बॉक्स में रखेंगे। शुरू लास्ट में पीए है और पीए है, ठीक है। हाउ, हेयर एंड ये सब दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा हेयर का कोड, तो हेयर का क्या हो जाएगा, HERE, हेयर का SA, हेयर का क्या हो जाएगा SA, तो इसका आंसर हो जाएगा SA। तो मार देना है, इनमें से कोई नहीं दिया है। अगर हाँ कॉमन मिलाइए तो दोनों लाइन में क्या क्या है, दोनों में कैन यू, दोनों में कैन यू है, तो इधर कैन यू इधर कैन यू, इधर दुद्दू को कॉमन लीजिएगा तो इहो लाइन में कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर कॉमन लिए हैं तो उधर भी ना कॉमन लेना पड़ेगा। तो इस लाइन में दो कॉमन लिए हैं तो उधर ना दो लीजिएगा। इधर इधर दो मिला तो इधर दो मिलिए रहा है, कौन कौन, जे और जे ए, के ए, तो कैन यू का कोड जे के हो जाएगा। इधर दो कॉमन है, उधर दो कॉमन है, इसे ऐसे ही घेर रहे हैं। अब इसमें क्या बुझना है जो आपको नहीं बुझा रहा है, कब्बे से तो वही बता रहे हैं कि अगर कैन का पूछ लेगा तो क्या करेंगे, रुकिए अभी, बाई चांस क्यों पूछेगा, पूछबे करेगा। अब यहाँ पे कम और कम है, तो इधर दोनों में NA और NA है। यहाँ पे जियो और यहाँ पे जियो है, तो जियो जियो है तो PA और PA है। अब यहाँ पे अकेले बच्चा हाउ, अकेले बचा हाउ, तो अकेले यहाँ बचा है DA। यहाँ अकेले बचा HERE, हेयर, इसका अकेले बचा SA, यहाँ अकेले बचा AND एंड, तो इधर अकेले बचा RE। आप पूछ रहे हैं, मान लीजिए यू का पूछ देगा अकेले, चाहे कैन का पूछ देगा अकेले, तो क्या करेंगे। कैन यू दूगो कॉमन है, इधर भी दूगो कॉमन है, तो कैन का उधर कौन है, यू का उधर कौन है, ये कंफर्म पता है। अगर कंफर्म पता होता तो फिर साथे साथे घेरने का कोनो नौबते नहीं आता, एक अलग अलग घेर देते। तो यू का अगर पूछेगा तो भी आपका आंसर होगा जे, यू का पूछेगा तो आंसर होगा जे या के ए। अगर कैन का पूछेगा तो इसका भी आंसर होगा जे या के ए, यही आंसर हो जाएगा। पीछे तो सब वही ना बता रहे थे, आप बोले बाई चांस पूछेगा तो क्या करेंगे, बाई चांस का पूछेगा तो क्या करेंगे ये कहिए। देखिए यहाँ पिक का लिखल है, हाँ एग्जामों में इसे ही करना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कोनो एक आसान ट्रिक मिले, तो एक आसान ट्रिक कोई नहीं आए। आंकड़े अपर्याप्त तब होगा जब मान लीजिए यू का पूछा आपसे, यू का आंसर जे होगा कि के होगा ये पता नहीं है। तो पता क्यों नहीं है, क्योंकि आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, तो उस कंडीशन में मार देंगे आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, यानी अपर्याप्त है। अगर कैन का पूछता तो मार देते आंकड़ा पर्याप्त है, यू का भी पूछता तो मार देते आंकड़ा पर्याप्त है। लेकिन आपसे पूछा किसका, हेयर का, तो हेयर अकेले है, यहाँ पे अकेले ऐसे है, तो उसका आंसर कंफर्म है कि एस और ए होगा। ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे। इस कंडीशन में आंकड़ा पर्याप्त है, गलत हो जाए। किसका, यू का अगर पूछेगा, समझिए कंडीशन है वहां पे, जैसे यू का आपसे कोड पूछेगा, ऑप्शन नंबर ए में दे देगा जे ए, बी में दे देगा के, सी में दे देगा ए भी, दोनों ए और
बी दोनों, तो इस कंडीशन में ये मार देंगे। डी में दे देगा नोट, तो ये मारेंगे सी। ए और बी दोनों हमारा आंसर हो रहा है। मान लीजिए ए में जे दे दिया, बी में के दे दिया, सी में कुछ और देता, डी में कुछ और देता, नोट नहीं रहता, तो जो पहले आएगा उसको मार देंगे। ठीक है, अगर ये भी रहा, ये भी रहा, एगो कोई और रहा, एगो नोट रहेगा, तब इसको नहीं मारेंगे, नोट मारेंगे। नोट नहीं रहेगा, चारों में से चुनना मजबूरी हो जाएगा। नोट ऑप्शन में नहीं रहता तो चारों में से एगो चुनना पड़ता है, तो चारों में से एगो चुनना मजबूरी हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग एगो मार देंगे, जो पहले आएगा उसको। ठीक है, समझ गए? और कोई डाउट यहाँ पे? आगे बढ़िए। ये भी सेम है, थोड़ा एगो और इससे बड़ा वाला बताते हैं, जिसमें एगो डाटा पर 4-5 गो सवाल है, इसको बताते हैं। ठीक है, इसको बताते हैं। अच्छा, इसमें बहुत लंबा लंबा डेटा लिखा हुआ है, तो असाइनमेंट तो सबके पास है ना है, तो हम यहाँ ब्लैंक पेज ले लेते हैं, असाइनमेंट से डायरेक्ट लिख लिख के बताते हैं, तब सवाल पे लेके चलाएंगे। क्या कि यही बता दें, मोर मनी इन मार्केट, चलिए यही कोशिश करते हैं लिख के हटाने का। मोर मनी इन मार्केट, MORE, मोर MON, मोर मनी, मनी इन मार्केट। ठीक है, इसको लिखा ZOPIABTO। ठीक है, शेयर इन मार्केट लॉस, SHARE, शेयर, SHARE, शेयर इन मार्केट लॉस, मार्केट लॉस। इसको क्या लिखा? VOTOJEPI, यही ना? चलिए आगे बढ़िए। मेकिंग मोर लॉस नाउ, यहाँ पे क्या है? PI, तो मेकिंग मोर लॉस नाउ, मेकिंग मोर लॉस नाउ, इसको लिखा मेकिंग मोर लॉस नाउ को लिखा SUJEZOKA। ठीक है, नाउ द मार्केट गेन, NOW, नाउ द MARKET, मार्केट गेंस, इसको लिखा DOPIYOSU। ठीक है, सब कुछ लिख दिए, अब इसको बनाया जाए। तो बनाने का तरीका क्या है? कॉमन मिला मिला के, तो अधिक से अधिक लाइन में कॉमन खोजिए। चारों लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 3 लाइन में मार्केट, मार्केट और मार्केट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड लास्ट में। तो फर्स्ट सेकंड लास्ट में PI 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 कॉमन हो जाएगा, होगा ना? अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन 2 गो में कॉमन है, किसमें? फर्स्ट और सेकंड में, तो इधर फर्स्ट और सेकंड में TO और TO कॉमन है। ठीक है, अच्छा, यहाँ मोर 2 गो में है, मोर 2 गो में है, यहाँ पे मोर और यहाँ पे मोर 2 गो में, फर्स्ट और थर्ड में, तो फर्स्ट और थर्ड में यहाँ क्या मिलेगा? ZO और ZO। ठीक है, उसके बाद लॉस और लॉस, लॉस और लॉस, सेकेंड और थर्ड में, इधर क्या मिलेगा? JE और JE। ठीक है, उसके बाद मनी यहाँ पे है, मनी और कहीं पे नहीं है, छोड़िए इसको। शेयर यहाँ पे है, शेयर कहीं पे नहीं है। नाव है, तो नाव, नाव सबको अलग अलग कर रहे हैं, देख लीजिएगा क्या हो जाएगा? SU और SU। ठीक है, उसके बाद मेकिंग कहीं पे नहीं है, द नहीं है, गेंस नहीं है, खत्म हो गया मिलाना, कॉमन मिलाना खत्म हो गया।
अब समझिए सवाल नंबर 11। कॉमन मिलना खत्म हो गया ना। मनी है तो इधर है नहीं, शेयर है तो इधर है नहीं, मेकिंग है तो कहीं नहीं है, द गेन है तो नहीं है, कॉमन मिलाना बंद। 11 नंबर में कहा दी गई कुट भाषा में वीओ किसको निरूपित करता है, तब वीओ अकेले है और शेयर भी अकेले है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बना दिए, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आगे चलें अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से मेकिंग का कुट क्या होगा। मेकिंग का कुट, मेकिंग यहाँ पे है, यहाँ पे के है, तो मेकिंग का के है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है आगे चलिए। निम्नलिखित में से गेंस का कुट क्या होगा। अब यहाँ गेंस देखिए, गेंस GINS, गेंस यहाँ पे गेंस है और द भी है, इधर भी दूगो है, तो दोनों हो सकता है DO या YO, तो आंसर मार देंगे ऑप्शन नंबर ई, YO या DO। ठीक है आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कुट, द मोर यू शेयर, द मोर यू शेयर, द मोर यू शेयर। ठीक है 12 नंबर बताएं। द मोर यू शेयर, तो द मोर यू शेयर का खोजिए, तो द का पहले खोजिए, तो द का हो जाएगा DO या YO, द मोर यू शेयर। मोर का क्या होगा ZO, यू का क्या होगा यू कहां हो गया है, कहां लिखे हैं यू का, काहे पट पट बोलते हैं जी, कम बुझाता है तो, नहीं बुझाता है तो पट पट बोलना जरूरी है। आंसर निकालना है द मोर यू शेयर का, आता जाता कुछ है नहीं, पट पट बोलते हैं, द मोर यू शेयर, द मोर यू शेयर का निकालना है, द मोर यू शेयर, तो द का आंसर हो जाएगा DO या YO, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा। मोर का कोड हो जाएगा यहाँ पे ZO। यू का पूछ रहा है तो यहाँ पे भी यू नहीं है, यहाँ पर भी यू नहीं है, यहाँ पर भी यू नहीं है, यहाँ पर भी यू नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि नीचे लिख दिए हैं, कहाँ लिख दिए हैं, यू तो इसमें कहीं है ही नहीं, एकरा मतलब यू यहाँ पे नया आ गया। अच्छा यू 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 जो यहाँ पे नया वर्ड है, यू जो यहाँ पे आया है इसमें कहीं पे नहीं है, नया आया है, इसका मतलब कि इसमें से किसी का कोड भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें का सब कोड किसी ना किसी के लिए पहले से ही फिक्स है। ये नयका आया तो नयका के लिए नया ना आएगा, तो नया है तो नया आएगा, ये सब पहले ही से किसी का है। लेकिन शेयर है तो शेयर का यहाँ पे VO है, शेयर का VO है। अब देखो द का DO या YO दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ये फिक्स है। ZO मोर का होगा और शेयर का VO होगा, लेकिन यू नया वर्ड है, यहां पे नहीं है, तो नया वर्ड है, यहां रहता तो कोनो बात नहीं रहता, देख के बता देते, बट यू यहां पे नहीं है, एकरा मतलब यू नया है। तो याद रखिएगा नया यहाँ पे वर्ड आएगा तो इसके लिए हम कोड भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोड भी इसके लिए नया ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसका कोड क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। अब इसका कोड हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, कैसे ढूंढेंगे। अच्छा एक बात तो फिक्स है कि DO YO ZO VO जिसमें होगा वो आंसर होगा, तो DO YO VO ZO ध्यान दीजिएगा, DO या YO, VO और ZO, माने ZO इसका था, उससे मतलब नहीं है, ZO और VO ये चारों, ये चार नहीं, एक दो और ये दोनों में से कोई एक, तीन, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। देखो यहां पे VO है, ZO भी है, लेकिन DO YO दोनों दे दिया, तो यू का कहां से लाइएगा, आएगा VO कोड हो गया, चलिए शेयर का मोर हो गया Z का, द का कोड DO चाहे YO दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। अगर दोनों का प्रयोग करिएगा तो फिर यू के लिए एगो यहाँ नया आना चाहिए, तो 5 गो वर्ड चाहिए, जबकि इसमें द के लिए DO और YO दोनों का उपयोग कर चुका है, जबकि एगो का करना था, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। चलिए इसमें देखिए VO है
तो VO चाहिए। अच्छा एक और बात जान लीजिए, जिस क्रम में है इसी क्रम में ऑप्शन में रहना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्रम में भी रहेगा तो चलेगा, इधर उधर भी रहेगा तो चलेगा। तो देखो VO है और ZO भी है, ये अलग अलग है, एक में सट गया, आप अलग अलग कर लीजिएगा। ZO भी है। अच्छा द में से द का कोड DO YO में से खाली DO है। यहाँ पे जो WI है ये U का कोड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अभी इसको रहने दीजिए, चेक बाद में करेंगे, लेकिन इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर होने का चांस है। क्यों? क्योंकि ये तीनों इस ऑप्शन में मिल रहा है। अब हम निचला में चलते हैं, VO मिला, ZO मिला, देखिए DO या YO में से दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर होने का कोई चांस नहीं है। अब देखिए VO है मगर ऑप्शन में ZO नहीं है, तो इसका भी आंसर होने का चांस नहीं है। अब ये होगा और नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। अब WI यहां पे जो आया है, अगर ये पहले से जो कोड है उसका किसी का होगा तब तो U का नहीं होगा। होगा अगर WI किसी और का होगा तो फिर U का कैसे हो सकता है? कोई किसी और का है तो फिर किसी और का कैसे हो सकता है? किसी और का होने के लिए फिर कमाल करना पड़ेगा। नहीं सुने कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल की तेरा। अगर WI किसी और का होगा तो फिर U का नहीं हो सकता। तो चलिए चेक करते हैं कि WI जो है ये UA के लिए आया है कि किसी और का पहले ही से है। यहां पे हम देखेंगे ZO PI AB TO WI नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला। एकरा मतलब ये हुआ कि U नया आया है, अपने लिए नया WI को लेकर के आया है। यही आपका सवाल का उत्तर हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो आपका इनका कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब है कि DO या Y में, DO या YO में से दोनों में से द का कौन है ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों में से कोई एक तो हो ही सकता है। तो या तो आप DO को ले लीजिए या ना तो YO को ले लीजिए। हालांकि लेना दोनों को चाहिए था, लेकिन दोनों को ना लेकर के एक के गो का कोड लिए हैं आप, एक के गो को लिए हैं। यहाँ पे आप DO को लिए हैं या YO को लिए हैं, तो DO को लिया गया है। तो अब ऑप्शन का पैटर्न ही बनाया गया है एक का, तो अब हम दोनों का वहां पे ढूंढ नहीं सकते, एक के गो पे मारना पड़ेगा। हालांकि DO भी हो सकता है, और DO अगर यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पे YO रहता तो भी यही आंसर होता। तो दोनों में से कोई एक निश्चित तौर पे होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक लिया जा सकता है। DO भी हो सकता है और YO भी हो सकता है। अगर दोनों में से कोई एक लेगा तो एक को लेना है। गलत दिया है, एक को काट देना है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले सवाल पे। TO KA PI AB का कोड, TO KA PI AB, 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 TOKAPI, यही है ना, TOKAPI AB। अब चलिए TO का कोड खोजिए, क्या मिलेगा? इन मिलेगा। के का कोड देखिए, के का मेकिंग, PI का कोड देखिए, PI का मार्केट, AB का मनी। देखिए किसी ऑप्शन में इन मेकिंग मार्केट मनी होगा, इन मेकिंग मार्केट मनी किसी में नहीं है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं। इन मेकिंग मार्केट मनी,
ठीक है, शुरू में बताए हैं, इधर उधर रहे चाहे कहीं रहे, रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए, किसी तरह से रहे उसके लिए टेंशन वाली कोनो बात नहीं है, रहना चाहिए बस। ठीक है, आगे चलें। अब बताइए इसको बना दें कि अब आप लोग से बन जाएगा। एगो बात खाली याद रखना है कि इसमें नया पैटर्न का सवाल आएगा। नया पैटर्न किसको कहते हैं? कोई नया वर्ड आ गया, अगर कोई वर्ड नया आ गया तो समझ जाना है ये न्यू पैटर्न है। एक गो बात याद रखना है कि नया वर्ड आएगा तो अपने लिए नया कोड लेके आएगा। नया वर्ड के लिए पुराना कोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अब पुराना कोड का भी नया वर्ड के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो पहले ही से किसी का है और नया आया है तो उसके लिए नया आना चाहिए। ठीक है, जो पहले से किसी का है वो किसी नए का नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं अगले सवाल पे। अच्छा, ये सब सवाल बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो हम हइये हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हइये हैं तो नहीं बनाएंगे, तो नहीं बनाइएगा तो आप जाइएगा बोरा में, हम नहीं जाएंगे। हमारा काम है बताना, हम बता के सब खत्म कर देंगे। ठीक है, कल शनिवार है, कल 6 बजे सुबह में एनआईटी घाट पे टेस्ट है, काली घाट पे एलपी का टेस्ट देने, और उसका संडे को डिस्कशन होगा जैसे यहाँ पे होता है। कई बजे से? 8 बजे से ना, बोला गया ना 8 बजे से। कल 10 बजे एनआईटी घाट, 6 बजे टेस्ट देने जाइएगा तो 7 बजे खत्म हो जाएगा टेस्ट। 8 बजे तक रूम पे पहुंच जाइएगा। अब बढ़िया टाइमिंग हो गया, खाना वाना बना के खा वो के चल आना है। कई बजे? 10 बजे। किसका टेस्ट देने? रीजनिंग का। देखिए एगो बात बता देते हैं, जिंदगी में एक बात याद रख लीजिएगा, एक कुर्सी के 4 गो पैर है, एगो तोड़िएगा तो इस पे बैठ नहीं पाइएगा, जिंदगी भर नहीं बैठ पाइएगा। अगर कल आप ये सोचिएगा कि सुबह सुबह नहीं जगेंगे, आ जाएंगे रीजनिंग का टेस्ट मारने, एलपी का ना छूटेगा, तो याद रखिएगा एलपी में सारा विषय होता है, सारा विषय छूटेगा। अगर आप ये सोचिएगा कि चलिए एलपी में सारा विषय मारिए लिए, रीजनिंग का नहीं जाएंगे, तो खाली साइंस और मैथ पढ़ के रीजनिंग के बिना सोचिएगा नौकरी हो जाए तो नहीं होगा। ये सोचिएगा कि चलिए रीजनिंग पढ़ लेते हैं अब मैथ छोड़ देते हैं, तो खाली साइंस और रीजनिंग पढ़ लेला से अब मैथ छोड़ देला से नौकरी नहीं हो जाएगा। पढ़ना आपको सब पड़ेगा और सब बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में जाने से पहले एगो बात जान लीजिए, जितना सिलेबस में चीज है उस सब के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी नौकरी होगी। आधा अधूरा पढ़ाई करके रिजल्ट तो हो सकता है मगर नौकरी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए देना सब जरूरी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जब तक आप पटना में हैं तब तक पढ़ाई करिए, और घूमने का भी उम्र बहुत पड़ा हुआ है। नौकरी के बादो घूम लीजिएगा, जेबी में पैसा रहता है तो घूमने में मजा भी आता है। ऑनलाइन वाला नहीं आए, ऑनलाइन वाले नहीं आएंगे, घर ही पे मारेंगे। ठीक है, 5 बजे एलपी वाला टेस्ट भी शायद दिन इंतजाम हुआ होगा ऑनलाइन में, चाहे होगा। रीजनिंग का तो पूरी तरह से इंतजाम कर चुके हैं। शनिवार को रीजनिंग जो 10 बजे होता है 10 रुपया वाला, उसको हम 25 रुपया पर मंथ में बिग बूस्टर ऐप पर भी कर दिए हैं। जैसे यहाँ आप 1 महीना आइएगा 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 40 रुपया लगेगा, और वहाँ 25 रुपया में बच्चा जो गांव का है ऑनलाइन पढ़ेगा तो थोड़ा सा पैसा कम होना चाहिए ना, नेटो तो खर्चा हो रहा है। अच्छा, मेरा जीरोक्स का पैसा बच जाएगा तो उससे हम काहे लेंगे पैसा, तो उसका 25 रुपया में हम 1 महीना करा दिए हैं। 25 रुपया में 1 महीना मिल जाएगा, और डिस्कशन का वहाँ लिंक भी मिल जाएगा। ऑफलाइन वाले तो 10 रुपये दे के ही जाते हैं। लड़कियों और दिव्यांगों का फ्री रहता है। माइंड टेस्ट भी हम करा दिए हैं बिग बूस्टर पे। माइंड टेस्ट का मटेरियल ऑफिस में आ गया है। हाँ, जो जानते हैं वो ले लिए, जो नहीं जानते हैं ले लीजिएगा। संडे को उसका डिस्कशन होगा। 32 को क्वेश्चन इस बार है, लेकिन क्वेश्चन को तोड़ दीजिएगा तो 32 को नहीं 100 हो जाएगा। क्या है कि एग्जाम में 2 स्टेटमेंट से 2 ही कंक्लूजन मिलता है, हम यहाँ 2 स्टेटमेंट से 10 को कंक्लूजन दिए हैं।
ये अब की बार आप दो गो स्टेटमेंट से कंक्लूजन देखते होंगे, या एक गो स्टेटमेंट से छह गो कंक्लूजन है। तो ये जो माइंड टेस्ट एलपी का होता है, इसमें क्वेश्चन माइंड टेस्ट जो लेते हैं इसमें क्वेश्चन टफ होता है, लेकिन ये करने के बाद समस्या खत्म हो जाती है। और सवाल इस बार कम इसलिए रखे हैं कि आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, विथ कॉन्सेप्ट इस बार का डिस्कशन कराने वाले हैं एलपी माइंड टेस्ट का, ठीक है। तो नए लोग भी जो कभी रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे या पढ़े होंगे कहीं और पढ़े होंगे, खास करके सिलोलॉजी में चैप्टर कहीं और पढ़े होंगे, डायग्राम से मेरा मेथड सीखने के लिए इच्छुक होंगे तो आ सकते हैं, मैं उनको सिखा दूंगा उस दिन, ठीक है, संडे को 5 बजे। चलिए आइए टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 का सवाल बड़ा आसान है। बनाने के लिए करना क्या है, एगो एगो मोहब्बतें फिल्म का एगो गाना आप लोग सुने होंगे, हमको हमी से चुरा लो। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका वो ट्रिक है, हम ऐसा ही जोड़ के बता देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। हमको हमी से चुरा लो वाला ट्रिक इसमें लगा देना है, इस सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे स्टेज में 1 2 3 4 5 गो वर्ड है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो वर्ड है। तो यहाँ पे 5 गो वर्ड है तो उसका 5 गो कोड भी है, और यहाँ पर 4 गो वर्ड है तो 4 गो कोड भी दिया है। तो अब ये अगर ढूंढने लगिएगा कि किसका, जैसे एस का कोड 4 है तो कैसे आया, टी का कोड @ है तो कैसे आया, तो जिंदगी में नहीं खोज पाइएगा। खोजना नहीं है, आपको देखना है NEST का पूछ रहा है, तो देखिए एन यहाँ पे पूछ रहा है तो एन यहाँ पे है, और यहाँ पे एन के बदला में क्या है 7, तो आप भी लिख दीजिए 7। ई का कोड क्या है 9, तो आप भी लिख दीजिए 9। एस का कोड क्या है 4, आप भी लिख दीजिए 4। टी का कोड क्या है @ आप भी लिख दीजिए @ 794 794 आंसर बी आपका उत्तर हो गया। तो ये हो गया हमको हमी से चुरा लो। कैसे, जब इसी लेटर में से लेटर उठा करके नया वर्ड बना दिया तो हम भी इसी का कोड उठा करके नया कोड बना देंगे। तो हो गया ना, हमको हम ही से चुरा लो, हो गया। चलिए अगला सवाल एगो देखिए, इसके बदला में ये, इसके बदला में ये, इसके बदला में पूछा, तो एस के बदला में क्या लिखेंगे 3, के बदला में क्या लिखेंगे प्रतिशत, आई के बदला में क्या लिखेंगे हच नहीं स्टार, आर के बदला में क्या लिखेंगे, आर के बदला में 4, और टी के बदले में क्या हो जाएगा 1। मिलाइए 3% स्टार 4 1, आंसर ए। बोलिए बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो टाइप 3 और टाइप 4 सारा का सारा होमवर्क रहेगा, सब सवाल बना के आना है। और टाइप 5 बहुत टेढ़ा टाइप है, बहुत लोगों का फंसता है। पहले बैंकिंग में पूछता था, इस बार से ग्रुप डीओ में पूछने लगा है। ग्रुप डी में पूछा, जो लोग ऊपरे ऊपरे पढ़े थे रीजनिंग वो छोड़ के चल आए हैं, गलत बना के आ गए हैं। वो टाइप हम आपको मंडे को सिखाएंगे, सब लोग आइएगा, नहीं तो जिनका छूटेगा उनको समझ में नहीं आएगा। 5वां टाइप मंडे को सिखा करके आज सवाल का प्रैक्टिस चालू करा देंगे, ठीक है। 1-2 दिन में प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है ना। और कल मिलते हैं हम लोग कहाँ, NIT घाट नहीं, यहाँ से घूम जाइएगा साईं मंदिर से गली से सामने NIT घाट है, NIT से चल आइएगा सीधे आगे, देखे होंगे। हाँ वो तो आप लोग को नहीं है बताना है, आप लोग तो देखे, उठा लो चला कलम। आइडिया कैसे नहीं, NIT घाट नहीं गए हैं, NIT घाट नहीं गए हैं तो कल निकलिएगा 6:45 बजे ना 5:30 बजे हाट में, तो उधर लड़का जाते दिख जाएगा आपको। यहाँ क्या करने आइएगा, नया टोला तरफ रहते हैं, तो नया टोला तरफ से आइएगा तो मैं हेल्प यू देख रहे हैं ना भिकना पहाड़ी, वहीं से सामने वाला रोडवा से, सामने वाला रोडवा से घूम जाइएगा उस पार। उसी रोडवा से सामने एगो रास्ता गया है काली मंदिर जो जाता है, वहीं से वो NIT उतरबे करता है, वहां से तो और आसान है, ठीक है। अरे किसी को घूस जाना है उस पार, किसी साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, काली मंदिर से कहीं से घूस जाइएगा, घाटे पे पहुंच जाइएगा, और लड़का लड़का दिखेगा, चल आना है, भीड़ वहीं रहेगा, ठीक है। तो सुतल रहिएगा, क्या दिक्कत है। हाँ तो ठीक है, रहने दीजिए, मत आइएगा। 6:30 बजे खुलता है तो क्या करे, टेस्ट 8 बजे कर दे, घामा हो जाएगा धूप। आए आज की सेवा यहीं तक रखते हैं।